सो नमस्ते दर्शकों, आप सभी का स्वागत करते हैं इस अमेजिंग से पॉडकास्ट पे। इस चैनल पे मेरा पहला पॉडकास्ट है और जो मेरा मेन चैनल है उस पे मैंने मम्मी के साथ पहले ही पॉडकास्ट किया हुआ है। तो आज शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं इस चैनल पे पॉडकास्ट का मम्मी के साथ और कुछ नॉस्टैल्जिया बात करेंगे और पुराने ज़माने में क्या होता था, चीज़ें किस तरह से फंक्शन करती थी। उसके बाद कुछ फन क्वेश्चन भी पूछेंगे। तो मम्मी, सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे इस वाले यूट्यूब चैनल पे। तो आपको पिछला पॉडकास्ट याद है, कैसा रहा था वो? अच्छा था। मजा आया था आपको? हाँ, मजा आया, बहुत मजा आया। चलो ठीक है, तो आज आपसे कुछ डायरेक्ट मैं रैपिड फायर क्वेश्चन पूछूंगा, फिर आपको उनके आंसर देने हैं। तो जब आपकी शादी हुई, हाँ। शादी के बाद जिंदगी में सबसे पहला बदलाव क्या आया? शादी के बाद एक बैचलर जिंदगी जीने में और फिर शादी के बाद अब आप हाउसवाइफ थी। हाँ, हाँ। तो जिंदगी में सबसे पहला बदलाव क्या आया? यह है कि पहले तो बस माँ बाप पे डिपेंड थे। माँ बाप ही ज़्यादा सब करते थे। फिर शादी के बाद अपने जिम्मेवारियाँ आ गई। तो मतलब परिवार की सारी जिम्मेवारियाँ आ गई, सब परिवार को संभालना था। तो बस ये अंतर है और कुछ नहीं। अच्छा, तो शादी से पहले जिम्मेदारी नहीं थी? शादी से पहले जिम्मेवारियां कुछ नहीं थी। तो जिम्मेवारियां क्या? सास ससुर की, घर की, हाँ, खाना बनाने से लेकर पूरा घर चलाने तक की सारी जिम्मेदारियां। हाँ। अच्छा, जब लोग कहते हैं कि हाउसवाइफ बनना बहुत आसान है, हाँ, तो आपको क्या लगता है कि आसान है या नहीं है? नहीं, आसान तो नहीं है ये, आसान नहीं है। पूरे परिवार को संभालना कोई आसान काम थोड़ी है। सबके लिए सोचना और सबके लिए करना, तो इसको पूरा तरीके से एक औरत हैंडल करती है उस चीज को, हाउस वाइफ। तो वो आसान काम थोड़ी है। अच्छा, मतलब अगर जो आजकल अकेले रह रहे हैं और तब भी जो हाउसवाइफ हैं, उनके लिए आसान है, क्योंकि पहले तो पूरी जॉइंट फैमिली होती थी तो तब ज्यादा मुश्किल था। अब थोड़ा उसके मुकाबले आसान है। थोड़ा आसान है क्योंकि पहले सब काम हम घर पे करते थे, घर से ही करते थे हर चीज। और अब आजकल यह है कि जो अकेले रहने लगे ना, अकेली भी है हाउस वाइफ, उनको काफी सुविधाएं हो गई। पहले जैसे हम ये जैसे चटनी पीसते थे समझो, तो हम वो सील बट्टे पे करते थे, पीसते थे। और आजकल जैसे इतनी सुविधाएं हो गई, अब वो मिक्सी हो गई है, वो मिक्सी से तुरंत काम हो जाता है। तो उन लड़कियों को, आजकल की जो हाउस वाइफ है, उन्हें इस चीज का आसान हो गया है। अच्छा, काम करना। बहुत सारी मशीनें आ गई है, जैसे वाशिंग मशीन है, तो इन चीजों से सुविधा हो गई। अच्छा, तो पहले के मुकाबले अब चीजें करना थोड़ा आसान लगता है आपको? हाँ, आज की वाइफ के लिए, हाउस वाइफ के लिए थोड़ा आसान है। हालांकि कोई मानने का नहीं, आजकल की लड़कियों की बात से एग्री नहीं करनी। नहीं, मैं पूरा परिवार तो वो भी संभालती हैं, लेकिन ये कि उनको सुविधाएं जो मिल गई आजकल की, उसके लिए उन्हें थोड़ा रिलीफ मिल गई। पहले ये चीज नहीं थी। अच्छा, पहले सब चीज हाथों से करते थे। अच्छा, क्या आपको लगता है कि जब एक लड़की जैसे शादी होकर नई घर में आती है, हाउस वाइफ बनती है, तो क्या वो सब लोग उसके मन की गहराई को समझ पाते हैं कि वो किस सोच से आई है या उसके साथ कैसे बिहेवियर करना चाहिए? नहीं, देखो, एकदम तो कोई नहीं पहचान पाता। एकदम से तो नया बच्चा जैसे घर में आया, तो वो एकदम से तो घर के लोग भी नहीं पहचान पाएंगे उसको। और वो तो नया आया ही है बच्चा, उसे भी नहीं पता कि भाई इस घर का हिसाब कैसे है, मुझे कैसे रहना, कैसे करना। तो वो तो दोनों को ही फिर समझदारी से करना पड़ेगा हैंडल। दोनों को एक दूसरे को समझना जरूरी है। अच्छा, बड़ों को भी और जो लड़की आई है उसको भी, दोनों को आपस में एक तालमेल बनाना पड़ेगा। अच्छा, बड़े भी उसकी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं और वो जो नया बच्चा है वो भी कोशिश करे कि हाँ, ये मेरे बड़े क्या कह रहे हैं, मैं भी इस चीज को समझूं। मतलब एक दूसरे को समझना जरूरी है। अच्छा, हाँ। वो कौन सी बात है जो आप ज्यादातर लोगों की, अगर आपको कभी बुरी भी लगती है लेकिन आप मन में रख लेती हो, आपको कभी उन्हें बताती नहीं कि मुझे तुम्हारी बात बुरी लगी? वो ना, देखो, बुरी जो अपने लोग होते हैं वो उनकी बातें बुरी नहीं लगती। वो तो ऐसे है कि हम उसको, अगर हम वो अपने हैं, अगर हम अपने समझेंगे उनको, तो हम उनकी बात एक बार को लगेगी, लेकिन फिर वो इग्नोर मार देंगे, कोई नहीं, ये तो घर होता ही है। अच्छा, ये तो हमसे भी गलतियां हुई भी हैं अपने टाइम पे, तो उस चीज़ को फिर हम इग्नोर मार देते हैं, कोई बात नहीं, पहले कभी हम भी कर पाए थे वो गलती, आज ये बच्चा भी कर रहा तो कोई नहीं, छोड़ो इस चीज़ को।
अच्छा बस वो इग्नोर मार दो। अच्छा। तो एक चीज और बताओ, जो जैसे जो लोग ज्यादा चुप रहते हैं, हाँ। तो जो लोग ज्यादा चुप रहते हैं तो उन्हें लोग बेवकूफ मानते हैं। हाँ मतलब ये सोचते हैं कि इसको या तो समझ नहीं आ रहा, हाँ या तो ये हमारे लेवल पे सोच नहीं पा रहा। हाँ। क्योंकि जो ज्यादा चुप रहता है लोग उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उसके ऊपर अपनी बातें थोपने की कोशिश करते हैं, जो ज्यादा चुप रहता है हाँ है ना। हाँ तो आपको लगता है कि ये सच्चाई है कि जैसे आपका नेचर था, आप ज्यादा बोलती नहीं, चुप रहती हो, तो आपको लगता है कि लोग आपके ऊपर अपनी बातें थोपने की कोशिश करते थे? हाँ थोपने की कोशिश तो करते थे जरूर, हम्म कि भाई ऐसे ही करो ऐसे ही करो। लेकिन यह है कि थोड़ा सा व्यवहार की वजह से कि भाई चलो मतलब आपस में कोई झगड़ा ना हो तो उसके लिए स्वीकार कर लेते कि चलो कोई बात नहीं, अपने परिवार के लिए इतना तो करा जा सके। बिल्कुल। अच्छा। हाँ क्या आपको लगा कि कभी कभी लोग आपकी समझदारी को नजरअंदाज कर रहे हैं? आप एक अच्छा सॉल्यूशन दे रही हो, हाँ लेकिन आपके लोग जो हैं यहाँ आसपास वाले हैं वो आपकी समझदारी को नजरअंदाज कर रहे हैं, खुद की बात को बड़ा रख रहे हैं। देखो घर में तो कोई नहीं ऐसा है, घर में तो सब समझते हैं, सबको पता है एक दूसरे के व्यवहार का हमें सबको, तो घर में तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन जो थोड़े रिश्तेदार हैं उनको थोड़ा सा लगता है, वो लोग थोड़ा सा समझते हैं, तो वो आपकी समझदारी को नजरअंदाज महसूस हाँ, होता है आपको? हाँ वो शायद ये मुझे लगता है रिश्तेदारी में शायद कंपटीशन की भावना होती है कि ये मतलब दूसरे को अपने से ऊपर उठता हुआ नहीं देखना चाहते, तो वो उसको उसकी कमियां बताते हैं उसको, हाँ, सही ताकि बात वो है। ऊपर उठ ना सके। ये इंसान का ही नेचर है। हाँ, बस वो चाहे कोई आपका कोई भी हो, हाँ। आपके दोस्त हो, आपके दूर के जानने वाले हों, ये तो इंसान का स्वभाव ये है। एक नेचर है, कोई किसी को, बहुत कम लोग हैं जो दूसरों को देख के सपोर्ट बढ़ते करेंगे। हुए सपोर्ट करते हुए सपोर्ट खुश नहीं करना चाहता कोई, वो खुश सच होते हैं। बात है। हाँ। वो बस सामने सामने अच्छे बनते हैं, पीठ हाँ। पीछे कोई नहीं खुश है। नहीं। अच्छा, एक हाउसवाइफ के रूप में अब तक की आपकी सबसे बड़ी सीख क्या है? आपने क्या सीखा? अगर आप एक सीख देना चाहो आज की कोई लड़की को, तो वो आप क्या देना चाहोगी? वो ये कि मेरी अपनी तो ये है कि उसको उसको सहनशील होना चाहिए थोड़ा, और समझ होनी चाहिए थोड़ी सी। सहनशीलता मतलब पेशेंस? हाँ पेशेंस होना चाहिए, एकदम से एग्रेसिव ना होए। जो लोग एकदम मतलब हल्ला मचाते हैं, जोर जोर से बातें करते हैं, वो आपको पसंद नहीं आती चीज़? हाँ वो चीज़ नहीं, उसको पहले ना शांति से उस चीज़ को पहले समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि एकदम से तुम गुस्से में आ जाओगे तो डिसीजन तुम्हारे गलत हो जाएंगे। कभी कभी ना शांति से काम को आसान किया जा सके, आसान हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा कौन सा कोई इंसिडेंट हुआ है कि जब आपको लगा कि आपकी मेहनत दूसरों ने महसूस करी है, या आपने कुछ मेहनत का काम करा हो? आपको कोई ऐसा क्षण याद है कि जब आपने कोई मेहनत का काम करा और दूसरे लोगों ने उसको तारीफ करी, उसकी उन्होंने पहचाना कि हाँ तुमने ये अच्छा काम किया है? उसमें तो बहुत जने हैं। बहुत जने हैं? हाँ। तो मतलब उसमें ऐसा एक तो सबसे पहले तो मेरे पापा ही, वो बहुत प्रोत्साहित करते थे हर चीज़ में। जैसे कभी मैं किसी चीज़ में मेरा उत्साह थोड़ा डगमगाता था तो वो उत्साह बढ़ाते थे कि नहीं तू कर सकती है, तू घबरा मत, और वो मेरे को उत्साहित करते थे। वो मेरे को शेर बच्चा कहते थे। हैं फिर उसके बाद तुम दोनों आए, तूने बहुत उत्साहित करा मेरे को बहुत सारी चीज़ों के लिए। जैसे मैं थोड़ा सा अपने आप को कमज़ोर महसूस करा मैंने बहुत ज़्यादा, तो तूने मेरे को बहुत उत्साहित करा कि नहीं मम्मी तू सब कुछ कर सकती है, तू घबरा मत। तो वो भी एक। अच्छा, अगर आपके मन में कोई ऐसी बात जो आप सारे छोटे 20 साल 25 साल के बच्चों को समझा पाती कि जिससे उनको ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाए, तो आप क्या सलाह दोगी उनको? सारे छोटे बच्चे? हाँ, छोटे बच्चे मतलब 20-25 साल की जो उम्र के होते हैं, जो जवान हुए ही होते हैं, उनको आप क्या सलाह दोगी? क्या गलती करते हैं वो बच्चे ज़्यादातर? वो थोड़ा सा आजकल बच्चे ना थोड़ा सा एग्रेसिव होते हैं ज़्यादातर बच्चे ना आजकल के, एकदम से गुस्सा आ जाता है, तो अपने उस गुस्से पे कंट्रोल रखें। अच्छा, तो आप जो नई जनरेशन है उसे ये कहना चाहोगी कि वो भी थोड़ा सा शांति से पहले चीज़ों को सुनो, सोचो, पहले उस चीज़ को समझो और सोचो, फिर उस चीज़ को करो, एकदम से एग्रेसिव ना हो। अच्छा, एक चीज़ बताओ, ऐसा हुआ है कि आपने दूसरों की खुशी के लिए अपनी जो मन की बात है उसे कई बार दबा दिया हो? हाँ।
और इसमें आपको क्या मजा आया? बहुत खुशी हुई, क्योंकि उससे उस आदमी को तो खुशी मिली ना, तो उस आदमी की खुशी के लिए अपने आप को रोक लिया। अच्छा, चलो ठीक है, अगला तो क्वेश्चन। वो चेहरे पे मुस्कुराहट देख ली, तो फिर वो उससे उससे बड़ी खुशी और कोई होती थी नहीं। चलो, ये बढ़िया आंसर है। अगर आप अपने अंदर, अगर आपके अंदर कोई ऐसी सोच है जो कि दुनिया सुन पाती, पूरी दुनिया, तो आप क्या कहना चाहती पूरी दुनिया को अपने बारे में, कि मुझे हल्के में मत लो? अगर आपकी कोई ऐसी सोच है जो आप पूरी दुनिया को चिल्ला के बताना चाहो, तो वो क्या सोच है? सोच है कि कोई भी आदमी कमज़ोर नहीं होता, उसको कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अगर कोई एक आदमी चुप है तो इसका मतलब है वो कमज़ोर नहीं है। तो बहुत से आदमी तो चिल्ला चिल्ला के वो दिखाते हैं कि मैं बहुत बहादुर हूँ, और कुछ लोग चुप रहते हैं, तो इसका मतलब वो कमज़ोर नहीं है। ठीक है। अच्छा, जब आप शादी होके आई, या जो भी एक लड़की शादी होके आती है नए घर में, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसे अंदर से ताकत देती है कि वो डटी रहती है वहाँ पर? देखो, वो तो जो अपना जीवन साथी होता है ना, उसका सपोर्ट मिलने से उसके अंदर ताकत बनी रहती है, और अगर सपोर्ट ना हो तो वो कमज़ोर पड़ जाती है फिर वो, क्योंकि उसका सपोर्ट ज़रूरी है। मतलब जो आपका लाइफ पार्टनर है वो आपको सपोर्ट कर रहा है, हाँ, तो फिर तो उसमें हिम्मत बनी रहती है, तो वो सोचती है कि बस हाँ, मेरे लिए सबके साथ हैंडल करना आसान रहेगा। अच्छा, मेरी एक क्वालिटी ऐसी बताओ जो आपको लगती है कि आपको पसंद है, एक क्वालिटी जो आपको लगता है, नहीं है कि एक चूज करो जो आपको लगता है कि बाकी किसी में नहीं है, किसी में भी, मतलब आपके जानने वालों में, दोस्तों यारों में, किसी में भी एक क्वालिटी ऐसी। प्रोत्साहित करने की भावना और हिम्मत देने की भावना। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पापा की तरह, जैसे तू बोल रहा है, जैसे मेरे पापा मेरे को उत्साहित करते थे ना, तो वैसे तू भी उत्साहित करता रहा मेरे को। अच्छा। बहुत सारे उसमें क्षणों में। तो ये चीज़ मुझे तेरी बहुत अच्छी लगे कि तेरे अंदर ये भावना है कि मेरे परिवार का, मम्मी पापा भाई, अब तो पत्नी भी है, कि सब खुश रहे मेरे से। तो तू वो पूरा ताकत लगाता है उस चीज़ को करने में कि सब लोग खुश रहे मेरे से, और वो चीज़ तेरी बहुत अच्छी है, और वो हमेशा रखी। क्योंकि ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं जो सबके बारे में सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि हर औरत के अंदर एक अनकही कहानी होती है? अनकही मतलब कैसे? मतलब अनकही कहानी मतलब कि हर औरत के अंदर ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो वो अपने घर परिवार को संभालने के लिए अपने अंदर दबा देती है हमेशा के लिए। हाँ, बहुत सारी होती है, तो होती है ना, मतलब बहुत सारे मन में जैसे होता है। हाँ। लेकिन अपने परिवार की खुशी के लिए, कि अगर परिवार का सब सदस्य के चेहरे पे मुस्कुराहट है, तो फिर उसको ये सोचते कि इसको रहने दो। जब सब लोग खुश हैं तो फिर तो वही तो मुझे चाहिए, कि जब मेरे परिवार के हर सदस्य खुश रहेगा, तो वही तो मेरे को चाहिए, उसी में ही तो मैं भी खुश हूँ। अच्छा, अगर दुनिया आपको सच में समझना चाहे तो आप अपने बारे में दुनिया को क्या बताओगी? कि एक दो क्वालिटी आप अपनी बताओ कि जो आपको लगता है कि दुनिया नहीं पहचान पाती। जैसे उदाहरण के लिए आप सबको साथ में रखना चाहती हो, हाँ। मतलब कोई भी हो, चाहे कि मिलजुल के रहें। हाँ, ये तो मेरी शुरू से ही, बचपन से ही, जब छोटी सी थी, जब से भावना है कि सब लोग मिल के रहें। क्योंकि वो मिल के रहने में ही एक बहुत आनंद आवे, बहुत ज़्यादा खुशी का। जब हम छोटे से सब भाई बहन, तो मैं चाहती थी कि सब सारे भाई बहन खूब खुशी खुशी मिल के रहें। और फिर जब शादी होके यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पे भी मैं यही मन था मेरा कि हम जिठानी, सब दौरानी, हम सबके बच्चे, सब लोग खूब घुल मिल के खूब एकता के साथ में रहें। अच्छा, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग टाइप के रिलेटिव्स मिलते हैं पूरी ज़िंदगी में। जब शादी हुई थी आपकी, तब में और अब में 30-35 साल में बहुत सारे लोग आए गए ज़िंदगी में, है ना? टाइम के साथ लोगों का व्यवहार भी बदलता गया। एक टाइम पे जो करीब होते हैं फिर वो दूर हो जाते हैं, जो दूर थे वो करीब हो जाते हैं, लोग आते जाते रहते हैं। तो इन अनुभवों ने आपको क्या सिखाया? इन सब अनुभवों ने कि समय के साथ मतलब लोगों का व्यवहार बदलता है, तो इसने आपको क्या सिखाया?
देखो, लोगों का तो मुझे मालूम नहीं है लोग क्या करते हैं, लेकिन मैंने तो ये सीखा कि भाई समय के हिसाब से चलना चाहिए इंसान को। जैसा समय हो उसी के हिसाब से चलना चाहिए। और क्या सोचा आपने इस बारे में? मतलब आपको लगता है कि जैसे टाइम के साथ हर कोई बदलता है, क्योंकि हर किसी की प्रायोरिटी बदलती है जिंदगी में। हाँ हाँ। पहले कुछ लोग अनमैरिड थे, फिर वो मैरिड हो गए, फिर उनके बच्चे हो गए, तो प्रायोरिटी तो समय समय पे आदमी की चेंज होती रहती है। हाँ हाँ। तो इससे आपकी सीख क्या रही कि किसी के बारे में, मतलब किसी को जज मत करो? नहीं, किसी को जज नहीं करना चाहिए बस, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच है, सब अपनी सोच को सही मानते हैं, तो हम किसी को जज नहीं कर सकते। अच्छा, तो किसी को जज नहीं करना चाहिए? किसी को जज नहीं करना चाहिए। अच्छा, चलो आखिरी क्वेश्चन और एक थोड़ा फन क्वेश्चन। हाँ। अगर आपको एक सुपर पावर मिल जाए सुपर एक दिन के लिए, अच्छा। तो आप क्या सुपर पावर लोगी? सुपर पावर, आपको सारे सुपर हीरो तो पता, तो अगर आपको एक दिन के लिए सुपर हीरो बनना, तो आप कौन सा सुपर हीरो बनोगे? सुपर हीरो कौन सा? आयरन मैन, थॉर, हल्क, तो शक्तिमान। अगर एक बनना आपको, तो क्या बनोगे आप? मैं गणेश जी। सुपर हीरो तो भगवान हो गए ना। हाँ। सुपर हीरो बताओ। सुपर हीरो। अच्छा, पहले ही बताओ गणेश जी क्यों बनोगी? गणेश जी है कि गणेश जी बहुत बुद्धिमान थे। अच्छा। और उनके जितना बुद्धिमान कोई नहीं है। तो आपको होशियार बनना है सबसे हाँ, ज्यादा। तो बुद्धिमान अच्छा। होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब सुपर हीरो बताओ, सुपर हीरो कौन सा बनोगी? सुपर हीरो, या आप कौन सी पावर लोगी? चलो ये बता दो कि आपको एक पावर मिलनी है, कौन सी पावर लोगी? कि जैसे उड़ने की, पानी के अंदर चले जाने की, तैरने की बिना ऑक्सीजन सिलेंडर लिए, गायब होने की। अच्छा, इस हिसाब से आप कौन सी ताकत लेना चाहोगी एक दिन के लिए? एक दिन के लिए? एक दिन के लिए कि सारे, या सबके मन की बात जानने की? नहीं, सबके मन की बात तो मुझे पता ही है। ठीक है। घर में सब लोग की सोच अच्छी है घर में, बस इस चीज़ की मुझे बहुत बड़ी खुशी है। लेकिन अगर वैसे पावर मिल गई तो मैं सारे देश घूमना चाहूंगी। सारे देश? हाँ, जितने सारे। भी। तो आपने उस दिन में जब आपको व्लॉग दिखा रहा था, हाँ, तो आपने कौन कौन से देश के देखे थे? अमेरिका देखी, हाँ। नेपाल, चीन और स्विट्जरलैंड, दुबई और गोवा, इंडोनेशिया। तो अगर आपको इन सब में से एक जगह जाने का मौका मिला, कहाँ जाओगी आप? तो गोवा? नहीं, गोवा नहीं, वो कौन सी जगह थी वो जो बहुत अच्छी जगह थी? सारी अच्छी थी, बताओ कौन सी? न्यूजीलैंड थी, नहीं, जहाँ पे खूब अच्छी हरियाली थी वो। स्विट्जरलैंड, जहाँ पे वो एकदम हरे हरे पहाड़ और वो सब था। हाँ, तो स्विट्जरलैंड जाओगी आप? स्विट्जरलैंड। चलो ठीक है। तो चलिए दर्शकों, इसी व्लॉग को यहाँ पे एंड करेंगे। इस चैनल का पहला व्लॉग था, तो कोशिश करी है इसको थोड़ा फन बनाने की और थोड़ा डीप बनाने की। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें डिस्कस हुई हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हमारी रीच बढ़ सके और इस तरह का कंटेंट हम और ज़्यादा आप लोगों के लिए बना के ला सकें। तो इसी पे कहना चाहेंगे आपको धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।